एक्टिंग में कैसे? कभी जुहू बीच जाओ तो लोग मेरे पास आ रहे हैं, कभी मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड ऐसे कुछ घूमू फ्रेंड्स के साथ, रैंडमली पीपल आर कमिंग कि हमारे पास एक एड शूट है, आप प्लीज ऑडिशन के लिए आ जाइए। मेरी दोस्त बोलते थे कि नहीं तुम ऑडिशन के लिए मत जाना, यहाँ पर ना कास्टिंग का सब कुछ होता है तो तुम मत जाना। बाकी लोगों को देख रही हूँ, वो लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ऑडिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि शायद जिस चीज के लिए लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं अगर मुझे मिल रही है तो देखते हैं। मेरी जो शुरुआत रही है वो मुझे लगता है कि somehow भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तुम्हें करण से प्यार क्यों हुआ? इनिशियली तो मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब ये सीरियसली पसंद करता है। मुझे बस लगता है कि ऐसे रश वश लग रहा होगा, इसने किसी से बात की होगी कि अच्छी है ये वो, और मैंने बोल दिया कि यार वो सबके सामने जब बोलेगा तब मैं सोचूंगी। वीकेंड के वार पे फिर सबके सामने बोल दिया कि तेजस्वी आई लाइक यू। उसको एक टॉय मिला था हार्ट का, तो उसने वो हार्ट मुझे दे दिया था, क्योंकि करण वाज लाइक कि शादी करते। मेरा और करण दोनों पे हमारी बात हुई थी दैट वी विल नॉट एवर मेक इट अ कंपल्शन कि तुझे मेरे पेरेंट्स पसंद करने ही पड़ेंगे और आपको तेजस्वी पसंद करनी ही पड़ेगी। कैसी हो तेजस्वी? तेजस्वी मत कह। तो सैम सैलून की मालकिन आज हमारे साथ बीच में बैठी है। जोखार बैंड्रा में खुल गया है। नहीं, जुहू तारा रोड पे। ओहो, जुहू तारा रोड। सो मतलब टीवी फिल्में करते करते ये बिजनेस वुमन कैसे बन गई? ऑनेस्टली ऑफकोर्स मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पसंद होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई चीज़ पसंद हो वो चीज़ आपको वापस पसंद करे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब मेरे काम ने मुझे पसंद भी किया है, इसलिए अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मैं करती हूँ। तो बट आई स्टिल फील लाइक आप कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल्स हो, बिकॉज ऑफकोर्स नो आई मीन दिस मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, because like of course you all started as a stand-up comedian and you as a writer, but you didn't stop at that. हाँ, है ना, कि बस सिर्फ यही करना है। That's why you all have built a beautiful empire together, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा करने का सोचा। और मुझे लगता है कि जब आप हिम्मत करते हो कुछ नई चीज़ करने की, कुछ अलग चीज़ करने की, कोई अच्छी चीज़ करने की ना, तो भगवान हमेशा साथ दे ही देता है। नहीं, तो अब मैं एक नई जर्नी पे निकली हूँ। मुझे लगता है कि इट्स अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। मैं बहुत नई चीज़ें सीख रही हूँ और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ऑब्वियसली आप सबका सपोर्ट भी है, जो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है, ब्लेसिंग्स है। तो बस मैं दुआएं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वक्त। नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं मतलब ऐसे रैंडम सा रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क तो जीवन में बहुत लेनी चाहिए, क्योंकि तभी आप कुछ नया कर पाते हैं। तेजस्वी को हम मिले थे बल्गेरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? मुझे ऐसे लगा था कि ये तो कोई 8th क्लास की लड़की ले आए हैं। कैसी थी? और आज मैं जब कौन सा ईयर था वो? 2015? नो यार, 19 था और आज 2025 है। 25। एक पैसे का फर्क नहीं आया, आज भी वैसी है। मतलब क्या भारती जी। मतलब कल परसों हम शूट पे थे, तो ना इसने इंटीग्रेशन करना था परफ्यूम का, तो उनको लगा कि ये थोड़ा एनर्जी में करेगी। वाह क्या खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कृष्णा जी आपसे। इसने जाके परफ्यूम में कोई और जैसे रातों को परफ्यूम बेचते हैं। आपके पास से कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। कट थोड़ा सा एनर्जी में बोलना है। फिर इसने एनर्जी में बोला है रातों को जागने के लिए ये परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने इसकी नकल की, सारे इतना हंसे ना, कुछ बन रहा है। इसको एक तो चैनल ने बोल दिया कि आप सुंदर ग्लैमर के लिए हैं आपको, तो इसको लगा कि सच में मुझे खाना नहीं बनाना। भारती जी मुझसे खाना क्यों बनवा रहे? मैं तो ग्लैमर हूँ ना। तो मेरे कान में बोलते नहीं, उसको बोल बनाना पड़ेगा ग्लैमर को भी खाना। लेकिन लाफ्टर शेफ में आप आए और अब तक तो लॉन्च होगा, आई थिंक। अभी कब लॉन्च हो रहा है? 22 नवंबर। हमारे पास एक रैप भी है, आ गया लाफ्टर शेफ ऑन 22 नवंबर। उससे आगे वाला इसको भी याद नहीं ना, मुझे याद है। डिनर टाइम मेंबर, डिनरटेनमेंट का मेंबर, आ गया लाफ्टर शेफ ऑन 22 नवंबर। एक्सक्यूज मी, हमारे सीजन पे बहुत खर्चा हुआ है। हाँ, पर गाना ही नहीं समझ आया, खर्चे का क्या फायदा। क्योंकि आधों ने लेकिन इस बार का लाफ्टर शेफ मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, बहुत बड़ा सेट है, सब कुछ बड़ा है। हमें ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं, स्पेशली मुझे, बट इट्स फाइन। मैंने आपकी नीचे Q7 देखी है और अभी भी सैलून भी खुला है। तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ इतने पैसों के बारे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन मैं एक बात कहूँ कि गाइस, ये इस पॉडकास्ट में हम रिवील करेंगे कि इसका चक्कर करण कुंद्रा के साथ चल रहा है।
शायद आप लोगों को पता नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे किसी चैनल में ये बात मैंने यार मैं बताई। अभी ये मेरे को reveal आज हुआ है। बट यार हम करण कुंद्रा से पहली बार बैठ के जब इंटेलेक्चुअल बातें की, भाई वो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, हाँ, है ना? business वाला है वो। हाँ, इसको उसको He is too smart. जियोपॉलिटिक्स he knows everything। नॉलेज वाला आदमी, हाँ, मतलब एकदम। गजब की नॉलेज। हाँ, एकदम एकदम और एकदम। लगता नहीं है ऐसा, जब नॉर्मल चिल मारेगा ऐसा लगता है कि अरे ये बस पार्टियां करता होगा और मजे करता होगा, बट डीप इनसाइड इज वेरी स्मार्ट मैन। he learns a lot of these। उसे जियोपॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और ऑनेस्टली वो थोड़ा मतलब जैसे काम करो आर्टिस्टिक ज़्यादा है। मैं हमारे मतलब एक रिलेशनशिप में एक होता है ना जो मतलब एक क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखता है और एक कमर्शियल एस्पेक्ट को देखता है, तो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखने वाला मैं थोड़ा कमर्शियली संभाल लेती हूँ। लाइक आई हैव टू बी लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट हियर, इस पैसे का ये करना है वो करना है, ये बिजनेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इट्स लाइक दैट। एंड आई थिंक आप लोगों में भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखता है। हमारे में क्रिएटिव मैं आपके बहुत सीखती हूँ, मतलब आपको देख। हाँ बता क्या हो तुम? हमारे में क्रिएटिव में हो। और ये कुकिंग करती है ना? मेरा सीधा यही कह रहे थे। नहीं, आप कमर्शियल वाले हो ना। मैं कमर्शियल वाली तो नहीं ना इतनी। नहीं ये दोनों ये चीज नहीं, ये दोनों चीजें ये है। अच्छा। और मेरे को थोड़ी ये जो कमर्शियल वाली चीजें या बिजनेस वाली चीज ना, मेरे को मतलब ऐसा हफ्ते बाद समझ आती है। क्या होता है ना, मेरे हिसाब से हमारे बीच सबसे अच्छा वर्क क्या हो गया, मेरा राइटिंग का बैकग्राउंड 10 साल राइटिंग की, फिर प्रोडक्शन किया, तो क्रिएशन एंड राइटिंग हो गया। अब जब क्रिएशन और राइटिंग और प्रोडक्शन आपके पास होता है ना, तब आपको चाहिए रहता है एक बड़ा स्टार। हाँ, तो ये स्टार बन गई हमारे बैनर की, कि जिसमें हम इसके लेके शोज बनाए, यूट्यूब का कंपनी स्टार्ट किया, सब चीजें इसको लेके ही किया। शी इज द वन जो फ्रंट पे रह के करती है। और हम नो बट कुडोस टू बोथ ऑफ यू। नहीं, जब आपने भी किया ना, जब आप भी होस्ट करते थे, being a writer, you were so good। और आप जब भी जोक्स इन पे भी मारते थे, she is so sportingly taking it यार मैं all सच्ची the बोलूं time। तेजा, कि पहले जब हम दोनों एक साथ काम करते थे, लोग बोलते थे नहीं भारती फनी है, भारती कुछ करती है और ये रिस्पॉन्स देता तो चलता है। लेकिन आज ये सोलो शो होस्ट करता है ना, Exactly। मतलब लोगों को हमने दिखाना था कि अब दोनों अलग अलग अपनी जगह पे है बेस्ट। अभी सोलो इतना बड़ा शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, उसको होस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। वो होस्ट कर रहा भाई लड़का, हाय ये लाइन काट देना। और मुझे कॉमेडी वैसे भी इतनी डिफिकल्ट लगती है कि लिखना बस समझ आती है ना, सो बैड। बट तुम्हारा पता है, नहीं, I'll tell you what, एक लिखना एक चीज होती है और उसको परफॉर्म करके टाइमिंग के साथ करेक्ट वो लैंड करे और वो लाफ्टर निकले, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैंने एक कॉमेडी शो किया था और मैं इतनी बुरी थी उस शो में, मैं इतनी खराब थी, मेरी मम्मी ने बोला तू कुछ भी कर ले, कॉमेडी मत करना। अब जब आप सब हंसते हो ना मुझ पे, आप मुझ पे मतलब मैं जैसी हूँ उस पे हंसते हो। यही अगर आप मुझे स्किट दो ना, स्किट में एक जोक ना लैंड कर पाओ, आई एम टेलिंग यू इट्स सो टफ। बट मेरे को लगता है फ्यूचर की कॉमेडी, जो अब आज की कॉमेडी वही है कि ज्यादा लिखाई बातें नहीं। हम जैसे हैं वो बात पे हंसी आ गई तो आ गई, नहीं तो आई विल डू इट पर बेटर। आपका दिमाग चलता है ना इस पे कमबैक क्या करूं कि मेरा फनी चले, मेरा ऐसे ना वो तत चलता ही नहीं है। वो प्रैक्टिस है, वो 2-4 बार बेइज्जती होगी स्टेज पर, घर पे जाके रोना आएगा कि अरे शिट यार मैं बोल क्यों नहीं पाया, या मेरे से होता नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, अगली बार 4-5-6 बार के बाद आपको अपने आप आने लगेगा। और मेरे को तो लगता है कॉमेडी के लिए बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। इसके साथ रह के मेरी इतनी हुई नहीं, क्योंकि सी भारती ना हो रही है ये अच्छा करने लग गया। नहीं, भारती क्या है ना, भारती आपकी ना शक्ति खींच लेती है, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड। और इसकी बातें इतनी पावरफुल होती है, जब तक आप सोचोगे कि ये लाइन ऐसी लाइन बोल सकता हो, तब तक ये 4 बोल चुकी है, 4 बोल चुकी, और इतने के लोग अरे भाई हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ, इसने कुछ बोला क्या, ऐसा हो जाता था। बोला यार नहीं, यू हैव टू बी फास्ट। कॉमेडी की बातें अब थोड़ा वो करते हैं। बिग बॉस क्यों किया था? क्योंकि कोविड चल रहा था। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, नहीं आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। और मुझे काम करना इतना पसंद है कि मैं अभी भी, जैसे मैं एक्टिंग भी करती हूँ, देन मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, अभी मैंने सैलून ओपन किया है। अभी भी मुझे अगर थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार भगवान ने मुझे जो टाइम दिया ना उसके साथ मैं माड़ी कर रही हूँ। मतलब ना अभी भी फ्री टाइम है ना, तो ये गलत है। लाइक यू नो कुछ करना चाहिए कि मतलब फ्री टाइम ना हो, दैट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम करेक्ट। तो जब भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्री हूँ तो मुझे काम करना ऐसे पसंद है। तो कोविड के टाइम पे आई वाज कॉलिंग माई फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक मेरे पास काम नहीं है। लाइक ब्रो कोविड है, किसी के पास काम नहीं है, लाइक तू क्या बात कर रही है। एंड देन नथिंग। और फिर मुझे लगा कि मैं कोविड में वैसे भी घर पे रहने वाली हूँ
वहाँ पर घर वहाँ पे रहने के रहने पैसे दिए। मिल रहे हैं वहाँ पर घर पे रहने के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाके, मेरा वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था लिटरली। मैं मतलब बिग बॉस वालों ने मेरा वैक्सीनेशन करवाया है कि आप घर पे जाओ, दे डिड माई वैक्सीनेशन। भाई साहब, तो दैट्स लिटरली व्हाई आई डिड बिग बॉस। और इन द एंड मैं थोड़ा बैक आउट कर रही थी, आवाज़ है कि करूँ ना करूँ कि नहीं करूँ, दे वर लाइक जस्ट डू इट नाउ, यू कांट बैक आउट, यू कांट बैक आउट, यूर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये वो है वो। तुम जीत गई। अब मैं जीत गई यार, सोचो। और वैक्सीन फिर मुझे यार मैं करन तो भी भूल ही नहीं गया गया। था, मैं तो भूल ही गया था, शिट जीती हुई है। हाँ, मैं ज्यादा उस बारे में बात नहीं मेरा करती। मकसद था कि मैं वैक्सीन लगवाऊं बस। एक्चुअली उसके बाद तुमने और इतना अच्छा काम कर लिया है ना कि कहीं ना कहीं वो जो विनिंग है वो वैनिश हो गई। नहीं, बहुत बार मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर आप एक बिग बॉस विनर बन जाते हो या एक कंटेस्टेंट बन जाते हो, बहुत लोगों को वो एक आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत होती है कि मतलब हाँ मैंने किया हुआ है, मैं वो बिग बॉस के वो सीजन से हूँ या ये वो हूँ। मुझे कभी भी सिर्फ एज अ विनर या कंटेस्टेंट मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ वही Correct. करके जानी जाऊँ, बिकॉज मैं यहाँ पर एक्टिंग करने आई हूँ। जैसे आपको भी अगर कल को 4 चीज़ें मिले, आपको वहाँ से पैसे आए, पर आप कभी ये नहीं भूल सकते हो कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों हो और आज जहाँ पर भी हो किस वजह से हैं। तो फिर मैं आई यहाँ पर एक्टिंग के वजह से हूँ और आज तक यहाँ टिकी हूँ मेरी एक्टिंग के वजह से। एंड फॉर्चुनेटली बिग बॉस के बाद नागिन हुआ और वो इतना अच्छा हुआ कि Crazy. I liked that I was known as Nagin because of my acting का performance and not just like you know winning a reality show जिसमें कलेश करने हैं या प्यार हो जाता है या कुछ हो जाता है, you know like I'm an actor। और मैं बहुत अच्छा लगता है जब मैं एज एन एक्टर पहचानी जाती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी या जो भी है। बट बहुत अच्छा यार, नागिन तो यार, सुपर भूल डुपर ही हिट था यार, नागिन तो गजब। कैसा एक्सपीरियंस होता है यार करने का? बिकॉज हम एज अ व्यूअर कई बार हम सोचते हैं, क्रिएटर व्यूअर, कि भैया यार ये कैसा है ना यार, इसमें अभी मोर आएगा, ये आएगा, पर जब आप कर रहे होते हो और खुद को वहाँ पे देखते हो तो कैसा लगता है? कि आधी सांप बन रही हो नीचे से। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बहुत मतलब प्रेशर था क्योंकि नागिन के मतलब मेरे सीज़न के पहले थोड़े बहुत सीजन्स इतने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, तो बालाजी हैड डिसाइडेड कि हम नागिन नहीं करेंगे। एंड देन मैंने बिग बॉस के टाइम पे एकता मैम को पूछा था कि आपने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए साइन क्यों नहीं किया। शी इज़ लाइक आई विल साइन यू, एंड देन दे जस्ट डिड नागिन लाइक एक तुक्के में कि चलो एक ट्राई कर लेते हैं, और फिर वो इतना अच्छा चल गया। लाइक तो मेरा सीज़न बहुत ऐसे तुक्के वाला था कि मतलब वैसे तो डिसकंटिन्यू ही हो गया था, तो मतलब लाइक फिर वो हाँ उसके बाद जिंदा हुई नागिन, मतलब वो तब तक हाँ, एकदम या। उसके बाद रीबॉर्न हुआ नागिन। हाँ, मतलब वो एकदम जैसे पहला सीजन जो ऑब्वियसली मोनिका था वो तो अनदर लेवल ही था। Yes. पर उसके बाद अगर कोई कंपेयर करता है तो लाइक नागिन 6 को ही करता है, तो लाइक इट वाज अ लॉट, क्योंकि अभी ना एक प्रूव करना था, बिकॉज अ लॉट ऑफ शोज आर अबाउट लव स्टोरी या कुछ ड्रामा, फैमिली ड्रामा, ये वो, बट दिस पर्टिकुलर शो इज कम्प्लीटली अबाउट दिस वन गर्ल। तो लाइक एवरीथिंग इज ऑन योर शोल्डर्स। लोग इतने बदलते हैं, कैरेक्टर्स इतने मर जाते हैं, हीरो इतने आते जाते हैं, वो बहुत सारे, पर तुम ही हो। नागिन तो मतलब आपको वो पूरा शोल्डर पे लेके मतलब चलना होता है। सो लाइक और मैंने शुरुआत में ही सोचा कि अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ ना कि मैं नागिन हूँ, सामने वाला कभी नहीं होगा। बहुत सही। तो like in a logical way you'd be like how can a person turn into a snake and like kill people? हाँ, वो आप खुद ही हाँ, but then you have to be convinced. Correct. You have to be convinced तो कि मजा हाँ आता मैं था? हूँ। हाँ, और मैं पूरी convinced थी कि मैं रास्तों पर जाती थी तो वैसे ही पैप्स बहुत आते थे तभी, because I just got out of Big Boss और नागिन भी चल रहा था, तो बच्चे आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था जब मैं ना पूंछ से पटक के मारती थी, तो वो लोग बोलते थे नागिन बन के दिखाओ। तो मैं उनको रास्ते में और मैं बोलती थी कि नहीं अभी मेरी पूंछ बड़ी है ना, तो यहाँ सब कुछ टूट जाएगा, तो अभी भी बन सकती मैं, ऐसे मुझे बोलना अरे पड़ता था। यार, कितने महीने चला वो? 2 years, 2 साल चला है वो। 6 months का शो था। भाई साहब, ऐसा वैक्सीन लिया लड़की ने कि रुकी नहीं फिर। क्या बात है यार। तेजस्वी का बचपन मुंबई में ही बीता? हाँ, मुंबई में, किधर? गोरेगांव में? गोरेगांव में। आज भी मैं उसी घर पे रहती हूँ। अच्छा हाँ, और तेजस्वी बहुत अच्छा खाना बनाती है हर्ष, है? बहुत अच्छा। नहीं मतलब है। अभी लाफ्टर शेफ में तो भलती चीजें होती है ना, बेचारी से बहुत बन नहीं difficult पाती होती है। लेकिन ये अगर टिपिकल देखा जाए मराठी इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है ना। हाँ, पर मैं YouTube पे देख के बनाती हूँ। आपकी भी तिल की चटनी मैंने देख के बनाई थी, पर मैंने अच्छी बनाई थी। देखो मेरा मानना ये है कि कॉपी करना भी एक कला है। हाँ, या मास्टर शेफ जीते? नहीं ना, कितने में आई थी? टॉप 3 में थी ना? या या खतरों की खिलाड़ी जीती थी?
नहीं वो तो मैंने क्विट कर दिया था, पर वो मैं वो जीतती बिकॉज अगर हाँ होती ना थी। जीत सकती थी बिकॉज यार मैं और मान ये गया सब करते, सब बोलते थे कि मैं ही जीतने वाली 100%। हाँ, एवरीबॉडी। तुम थोड़ी पागल थी, कुछ भी कर देती थी ना। एक बार एक स्टंट था जहाँ पूल में था, पैर बांध के पानी में जाना था, सब लड़के भी हारे, उसमें चली गई। रोहित सर ने बोला कि हर्ष एडीए कर लेगी। मैंने वो बोलते हमने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं, बोले हमारे स्टंटमैन में कुछ लोग रहते हैं जो थोड़े क्रैक होते हैं, अरे सर घुस जाएंगे सर, आग में पड़ जाएंगे। बोले ये वैसी है, डर नहीं लगता कि तुमको या तुम एडी हो। मेरा मानना ये है कि या तो आपको कुछ करना है तो आप करो, या तो आपको नहीं करना तो नहीं करो। पर जब आप कुछ करना मतलब शुरू करते हैं, आप इफ यू साइन अप फॉर समथिंग देन डू इट। पर तुमको कि लगता मतलब है अभी मैंने खतरों के खिलाड़ी साइन किया है तो मुझे पता है कि वहाँ स्टंट्स होंगे, तो अब मतलब ये करना ही है अभी। वो मतलब क्या पर्स की तरह वो जो उठा लिया था, और क्या सब क्या उठा लोगों को लिया हाँ, सब लोगों को लगता था कि नहीं इसे तो डर ही नहीं लगता। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है। आपको क्या लगता है मैं चूहों और कॉकरोचेस के साथ सोती हूँ क्या दिन रात? ऑफ कोर्स किसी को भी मतलब मुझे वो कॉफिन में डाला था, जमीन के अंदर गाड़ा था और अंदर 700 एंड समथिंग चूहे थे, मतलब कॉफिन के अंदर और मेरे कील साथ। ढूंढनी है Shit सब वाला। यार। और कील shit. ढूंढनी है, मैगेट्स भी थे ऊपर से उसमें मिट्टी से। डाल दी थी उन्होंने। हाँ ऊपर से मिट्टी डाल दी थी, प्रॉपर अंदर दफनाया था, राइट? तो सब लोग बोलते थे नहीं ये तो नहीं डरती, ये तो नहीं डरती। व्हाट डू यू मीन? मुझे अंदर जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है, लाइक इट इज स्कैरी। बट क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हुआ? नहीं, पर एकदम फोकस करने का, एकदम फोकस। और मैं थोड़ी सी ना स्पिरिचुअल, मतलब थोड़ी रिलीजियस टाइप भी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं हर भगवान के लिए अलग अलग प्रेयर्स रखती हूँ। सांप का अगर स्टंट आया तो मैं बोलती शिव जी बचा लो बचा लो बचा लो। चूहों का आया तो मैं गणपति बापा कर लेती हूँ, ऐसे अलग अलग। और कॉकरोच का आया तो कॉकरोच के लिए नहीं है कोई हमारे पास। हमारे पास उसे पर ऐसे में अलग अलग भगवान के साथ ऐसे सेटिंग कर करके बोलती थी कि प्लीज आप अपने लोगों यार को पर जब समझा, तुमने अपने उसमें वाहनों को डाला समझा। और ऊपर से मिट्टी डाली, तुम्हें पता चलता है ना मिट्टी पड़ रही है, अभी और टाइम लगेगा और मिट्टी, उसी में तो डर लगता है। भाई मेरा तो वो होता था कि भाई अभी मिट्टी डाली है, अगर मैं अभी भी बोलूंगा अबॉर्ट तो निकालने में भी इनको 5 मिनट तो लगेगा। एग्जैक्टली बहुत बोला किसी ने? नहीं, रोहित सर ने मेरे लिए अबॉर्ड बोला है जब मैं फेंट होके वो गिर गई थी। तुम एडी हो। इतना भी भगवान किसी की नहीं सुनता हाँ, भाई। रोहित सर ने बोला, रोहित सर ने शायद ही पहली बार बोला होगा किसी और के लिए अबॉर्ड। तो क्या हुआ था? तो वो क्यूबिकल वाला एक स्टंट जिधर मेरा वो कैपिलरीज मतलब वो ब्लड वेसल्स बर्स्ट हुए थे, आंखें तो लाल मेरे को हो- हाँ हाँ, हैमरेज हो shit गया था। यार, क्या हो गया था? हैमरेज, वो ब्लड हैमरेज, मतलब वो आंखों की नसें फट गई थी। मम्मी कितनी आराम से बोल रही है, आंखों की नसें। हाँ, वाज वेरी स्कैरी। तब तो मैं तभी भी क्विट नहीं करने वाली थी। मेरी मम्मी ने बोला अब तूने अगर नहीं क्विट किया तो मैं वहाँ पर आ रही हूँ। शी वाज लाइक ये क्या पागलपन है, दिस इज जस्ट वन शो, तेरी पूरी जिंदगी बची है आगे जाके भी। लड़की मेरी टेढ़ी आए वापस। Can you do that? मम्मी ने वही बोला कि एक शो है, इतना कुछ पागल होने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसे कि ना मैं कुछ भी करूँ ना मैं पूरा 100% दे पर देती तुम हूँ। बेहोश हो गई थी उसमें। हाँ, सो देन मेरी वो पूरा ब्लैकआउट हो गया था एंड मैं बेहोश हो गई थी। आई डोंट नो, मुझे तो लगा कि मैं मर गई थी। आई स्वेयर बिकॉज एवरीथिंग टर्न ब्लैक, लाइक ऑल ऑफ अ सडन इट वाज लाइक ब्लैक एंड आई कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग कि मतलब मैं खतरों की खिलाड़ी में हूँ, मैं क्या हूँ कुछ नहीं। एंड देन एकदम दूर से वाइट लाइट दिख रही थी मुझे। आई स्वेयर आई एम नॉट। तुमको लगा भगवान लेने आ गए ना? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि फिर मैंने वाइट लाइट देखी मेरे को थोड़ा फिर बाद में रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली आई एम फ्लोटिंग, थोड़ा सा मुझे फ्लोटिंग ऐसे लगा। एंड देन मुझे लगा कि शायद मैं सो रही हूँ, मेरा सपना चल रहा है। पानी का स्टंट? हाँ, पानी के अंदर था चल रहा है ये ये सब। भी तो बेहोश हुई थी। हाँ ना, तो फिर मुझे लगा कि मैं ना फिर मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, ऑब्वियसली मैं सपने में मरूंगी तो नहीं। करेक्ट। फिर आई जस्ट केप्ट लाइक यू नो लुकिंग एट द वाइट लाइट, इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पर पानी गले के अंदर जा रहा है, लाइक दिस, ये शायद सपना नहीं है। दैट्स व्हेन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। एंड आई स्टार्टेड लाइक स्विमिंग टुवर्ड्स द वाइट लाइट कि मतलब शायद यहाँ से मैं बाहर निकलूँ। एंड देन आई जस्ट वेंट क्रेजी एंड दैट्स व्हेन लाइक रोहित सर लाइक अबॉर्टेड। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला, फिर मैं ऐसे बाहर आके सबको देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। दैट्स व्हेन था एवरीथिंग केम बैक। मैं खतरों की खिलाड़ी कर रही हूँ, टिकट टू फिनाले स्टंट है, ये है वो है। और फिर मैंने पीछे देखा एंड मेरा होल्डिंग माई ब्रेथ इज लाइक वेरी गुड। तो मैं एक बार में सारे ऐसे झंडे निकाल सकती थी। एंड देन आई जस्ट टर्न बैक एंड आई सॉ कि मैंने लिटरली सिर्फ एक ही झंडा निकाला था। एंड आई वाज लाइक what just happened? And even in the water I told sir, I thought I was gonna die. My God, It was that was scary. crazy. So then और मैंने तो आंख का भी वो देखा था ना लाल, मेरी तभी भी पड़ी। मैं यार ये क्या बात हुई यार। तो इसलिए उन्होंने मुझे फ्लाई भी करने नहीं दिया इंडिया, बिकॉज लाइक इट कुड लाइक बर्स्ट मोर ब्लड वेसल्स। ये मम्मी तो आ जाती झाड़ू लेके चैनल में।
और मेरा वैक्स का स्टंट भी एक था जिसकी वजह से मेरे थाइज में 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे। हाँ वो तो हमारे सामने हुआ था, याद है? नहीं मैं नहीं थी उसमें। हम थे, तू तो बलराज को देख के रोने लग गई थी। बलराज पे तो बलराज को तो इतना डाला था कि लिटरली ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में जला रहा है उसको। मैं इतना क्यों कर रहा है? तो हर्ष ही आल्सो हैड 3rd डिग्री है ना? यस, इनफैक्ट उनका तो शायद मेरे से ज्यादा था। हाँ हाँ उसकी चीख ही बता रही थी कि पहनाने भी उनको शॉर्ट्स होती थी तब। हाँ मैं हमें भी तो वो शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा ही तो थी। तेजस्वी सच में यार, क्या सोचा था बचपन में कि क्या करना है? क्योंकि बचपन से तुम ऐसे क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ऐसा है कि अरे हीरोइन आली ऐसा हाँ, बोलते थे क्या? लोग मुझे ना बचपन में बोलते थे कि मतलब ये ना आगे जाके स्टार बनेगी तो हमें भूलना मत ऐसे बोला। हाँ और उन्हीं को भूल गई होगी। नहीं मुझे तो सेंस ही नहीं बनाता था, मतलब इट यूज्ड टू नेवर मेक सेंस टू मी ओनली कि मतलब ये क्या बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर है घर में ऐसा, मतलब मम्मी के पापा ज्यादा नहीं, दोनों ही सुंदर है, कितनी खुशी हुई करती। दोनों ही सुंदर है, दोनों है? ही सुंदर है, वेरी प्रिटी। अच्छा सुंदर है, आपको मिलाऊंगी मैं। और अकेली है आप? नहीं, छोटा भाई है। अच्छा छोटा भाई है। लड़की एक ही हो तो सारी सुंदरता इसमें। मैं तो पूरी वाइंगणकर फैमिली में एक हूँ, मतलब कजिन्स वजिन्स में। ओह, हाँ अकेली लड़की, उसने मुझे सारी बहुत लड़कियों की attention मिलता सुंदरता था। खींच ली है ना। हाँ, अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ। और इधर इंडिया में भी अकेली मम्मी डैडी के साथ रहती है, भाई बाहर रहता है ना। सैन फ्रांसिस्को। वाओ हाँ क्या बात। तो छोटा है। बचपन से एक्टिंग 1.5 करनी साल थी? छोटा ही है। 1.5 साल, वो तो सेम ही हो गया फिर तो। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स ही थे हमेशा से। वाओ। पर बचपन में ऐसा कुछ, मतलब मुझे बहुत ट्रैवल करने का शौक था और मुझे पढ़ाई करना ठीक ही पसंद था। पर मेरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं, तो मुझे ना पता था कि मुझे इंजीनियरिंग कुछ भी करके ख़त्म करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कुछ भी करके ख़त्म तो कर ली। इंजीनियर हो आप? यस। किस चीज की? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। माँ कसम। एक चीज़ याद नहीं है मुझे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी। मैं सच्ची बता रही हूँ। कौन सा कॉलेज? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किधर है ये? यही अपने वर्सोवा। वर्सोवा वाला। ओह इंजीनियर के साथ बैठे हैं भाई आज, तो जिनका सैलून है इंजीनियर का कोई काम ही नहीं। सीरियसली मैंने इंजीनियरिंग वाली सारी चीजें छोड़ के सब कर लिया। पूनम लो मैं बस देख रहे हैं, 15-20 मिनट देख में रहे हैं। और तेजा आ रहे हैं दोनों। लव यू बेब्स। ओके ठीक है, बोल जल्दी। लव यू बेब्स। तेरे को पता है मैं चलते पॉडकास्ट में फोन उठाया है। ये डालना एज इट इज डालना भाई, ये ताकि पता चले कि अरे 15 मिनट। ऑडियंस आप देख ये रहे हो। पूनम कौन है? ये हमारी पूनम है क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ लाफ्टर शेफ, वेरी अनलिमिटेड टैलेंटेड। एंटरटेनमेंट को पावर्ड बाय एनवी परफ्यूम्स। उन्होंने हमको एनवी ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है? फिर अल्लाह यहाँ कमर्शियल पे वाली हम है ना ये। उसके सलून का प्रमोशन करेंगे। गुजराती यार इंजीनियर, देखो एक चीज मैं लाफ्टर शेफ में बोलूंगी गाइस, इसने हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट तो में सब बोला लोग मजाक कि ये उड़ाते हैं। इंजीनियर है और इसको तवा जोड़ना नहीं आ रहा। सीरियसली द थिंग इज दैट मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मैं 10th 12th तक अच्छी थी पढ़ाई में, विच इज व्हाई आई गॉट इन द कॉलेज। और ऐसे वो डोनेशन देके नहीं मिला था, मेरिट पे एंट्री, प्रॉपर सीट मिली। कितना परसेंट आया था 10th में? 12th में? 12th में कुछ 69 बेसिकली। नो तब वो बहुत होते थे। नहीं। सो 12th में जब आप इंजीनियरिंग करते हो, योर फोकस इज मोस्टली MHCET। तो बेसिकली 12th का एग्जाम में आपको सिर्फ 60% के ऊपर लाना होता है, उधर 80-90% लाना नहीं जरूरी होता। आपका स्कोर MHCET का ज्यादा माना जाता है। सो MHCET का आई थिंक आई हैड लाइक 118 और समथिंग। वाज इट आउट ऑफ 200 और वाज इट आउट ऑफ 500? वाज इट 500 is 112 is very bad, but 200 में से 112 ठीक। It was very good. I don't remember the out of. I हाँ, just हाँ, remember the exactly, 18. हाँ। पर वो 318 था या 118 मुझे याद नहीं है। बट 12th का ऐसे कुछ 69% था। बेसिकली 60% के ऊपर लाना होता। How did you get into acting? Acting में कैसे? तो कौन सा शो था? नहीं, वो मैं वाला, बता रही हूँ। वो बच्चे वाला? नहीं 26/12 वेरी गुड शो। कौन सा? 26/12 26/12 वेरी गुड शो। इट वाज बेस्ड ऑन अपने मुंबई के 26/11 के अटैक्स। It was by Sphere Origins and our director was Siddharth Singh Gupta, like the best first teachers I could ever get in my life. आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से ही हूँ। मतलब संजय मेमने as DOP and सिद्धार्थ सिंह गुप्ता as the director. The किस पे आया था ये? लाइफ ओके। हाँ
वो पहला शो था, वो पहला शो था। प्रॉपर ऑडिशन दिया था उसके लिए? हाँ, उसके मैंने ऑडिशन, तो क्या होता था बीच में ना, मैं कॉलेज जाती थी पढ़ने वढ़ने के लिए, और मैं वर्सोवा में ही मेरा कॉलेज था, तो हम लोग वहाँ आराम नगर के पास जंबो किंग वड़ा पाव पे जाके खाते थे, या फिर JMB का डोसा के पास जाके खाते थे। और बहुत लोग मुझे रैंडमली आके बोलते थे कि कैन यू प्लीज़ कम इन फॉर ऑडिशन, आप प्लीज़ अंदर ऑडिशन के लिए आइए, अंदर ऑडिशन के लिए आइए। और मेरे सामने से? हाँ, और मैं लिटरली खा रही हूँ, और वो लोग मेरी दोस्त बोलते थे कि नहीं 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 नहीं, तुम ऑडिशन के लिए मत जाना, यहाँ पर ना क्या कास्टिंग का सब कुछ होता है, तो तुम मत जाना, ओके। और फिर मैं नहीं जाती थी। देन मैं कभी जूहू बीच जाऊँ तो लोग मेरे पास आ रहे हैं कि मतलब आप प्लीज़ एक ऑडिशन करोगे, कभी मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड ऐसे कुछ घूमूँ फ्रेंड्स के साथ, रैंडमली पीपल आर कमिंग कि हमारे पास एक एड शूट है, आप प्लीज़ ऑडिशन के लिए आ जाइए, ऐसे ऐसे। लक्ष्मी खुद तिलक लगाने आ रही? हाँ, अब मेरे को समझा नहीं। और उससे पहले आपने एक्टिंग नहीं की थी? नहीं की थी, पर फिर मेरी फ्रेंड है, वो बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस जीती थी, और उसने बोला कि नेक्स्ट ईयर तू पार्टिसिपेट कर, तू पक्का जीतेगी। तो क्लीन एंड क्लियर बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस होता है, एवरी ईयर होता है, जिधर कॉलेज के लाइक सुंदर सुंदर बच्चे आते हैं एंड देन दे हम जैसों को नहीं आप हम लोग का नहीं, पहली बार है वो। नहीं सुन, हम लोग का, वो मैं हम लोग का नहीं, तुम लोग का। अरे हम लोग सेम ही है, चल। वो मैं जीत गई। तो तब मेरा फोटो आ गया ऑन बॉम्बे टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे सब लाइक एज फोटो। हाँ, मतलब एक सेक्शन की, मतलब द फ्रेश फेस, इस साल की फ्रेश फेस ये है, ऐसा। तो मतलब ये भी सिद्धांत चतुर्वेदी भी फ्रेश फेस रहा है, शर्वरी भी फ्रेश फेस रही है। सो लॉट ऑफ लाइक मुंबई किड्स नो व्हाट बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस इज लाइक, इट्स अ प्रीटी कूल डील। नाइस। तो फिर मुझे कॉल आया कि आप डेली सोप के लिए ऑडिशन करोगे क्या, और मैं लिटरली एग्जाम के लिए जा रही हूँ, मैं अपनी सीढ़ियाँ चल रही है, मैं खुद डेली सोप नहीं देखती, तो मैं क्यों ऑडिशन करूँगी, लाइक अ टिपिकल बॉम्बे गर्ल। तो मम्मी ने बोला चलना, जाके देखते हैं कैसा होगा, चलना देखते हैं। तो ठीक है चलो जाते हैं, और मैंने ऐसे एकदम ऑडिशन दे दिया, जैसे कि मैं ना एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में खड़ी हूँ, ऐसे ऐसे जाके मैंने ऑडिशन दे दिया। उन्होंने बोला आपको ना थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, मैंने सेकंड टेक दिया, बेटर हो गया, एंड देन दे कॉल मी आउटसाइड एंड देन दे लाइक यू आर सिलेक्टेड, और आपको 8,000 रुपये पर डे मिलेंगे। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, ये लोग पागल है, अब मुझे 8,000 दे रहे, मतलब भाई महीने का कितने पैसे हो गए यार, 20 दिन तो शूट करते ही मिनिमम। नहीं 30 के 30 दिन। तो मैंने कहा क्या, ये तो मज़ा ही आ गया, दिन का 8,000। और फिर आई वाज स्टिल लाइक आई एम गोना सिट एंड आई एम गोना थिंक। तो जब मैं बैठी थी ना, मैंने उस ऑडिशन रूम में देखा कि बहुत लोग अंदर आके पूछ रहे थे कि हमारे लिए कुछ है क्या, डू यू हैव एनीथिंग फॉर अस, एंड दे वर लाइक नो वी डोंट हैव एनीथिंग, यू कम लेटर, या ऐसे ऐसे कुछ। तो तभी ना मैं बाकी लोगों को देख रही हूँ, वो लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ऑडिशन के लिए तैयार कर रहे हैं, और मैंने मेकअप भी नहीं किया था, मम्मी ने सिर्फ मुझे लिपस्टिक लगाई थी, और वही लिपस्टिक ना गालों पे ऐसे लगाई थी, और बोला कि ठीक है चल भी छोड़, और थोड़ा काजल लगाया था बस। तो आई वॉज लाइक कि शायद जिस चीज़ के लिए लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, अगर मुझे मिल रही है कि तो देखते हैं कि मतलब क्या ही है। वाह यार, फिर वो हो ही गया। क्या बात है यार, ये कैसा है ना यार, इसीलिए मैं इतना बिलीव करती हूँ ना कि मतलब जब भी कुछ होना होता है ना, वो होता ही है। किस हद तक जाने के लिए तैयार है कि उनको एक शो मिल जाए या उनको काम मिल जाए, और वहाँ आपको वैसे मिल गया, और आप ऑब्वियसली उसके बाद तो मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद अपना अलग स्ट्रगल होती है। कि हाँ ऑफ कोर्स मेरी जो शुरुआत रही है, वो मुझे लगता है कि समहाउ गॉड ने, मतलब भगवान ने मुझे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, पर उस अपॉर्चुनिटी का सोना कैसे बनाना है ना, वो आप पे बहुत डिपेंड करता है। और आई नेवर टुक इट लाइटली। मैं हर रोज़ इतनी मेहनत करती थी, मेरी लाइंस पे, मेरे रोने पे, मेरे चलने पे। मेरे को पहले मेरे हाथ बहुत लंबे लगते थे और बहुत पतले लगते थे, तो मैं ना हाथ ऐसे रख के ही बात करती थी। लाइक आई वुड नेवर लाइक एक्सप्रेस विद माई हैंड्स, आई यूज्ड टू ऑलवेज वांट टू कवर देम। तो लाइक आई हैड सो मेनी लाइक वियर्ड थिंग्स जो मैं करती थी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट आई नेवर टुक द ब्लेसिंग लाइटली। वेरी नाइस यार, बहुत बड़ी बात है यार। And then you did that show with the little boy. पहरेदार पिया की। मैं वो शो को लेके इतना छेड़ता हूँ ना। हाँ। अरे बहुत पर वो भी अच्छा शो था, उसमें बहुत सुंदर। हाँ, वो रिवर्स कर दिया। बालिका वधू ठीक थी, वही तो ना, बालिका वधू का रिवर्स था वो। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मेरी शादी और उसका कोई रिलेशनशिप, ऐसे नहीं। आई एम हिज प्रोटेक्टर, तो लीगल के लिए उन्होंने मुझे एज अ वाइफ लिखा हुआ है, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट लिटिल किड। जैसे कलर्स पे एक शो आया था मुझे जिसमें लीगली
एडवांटेज और राइट्स मिले प्रॉपर्टीज पे, सब कुछ, कोई उस पे हड़प ना ले, बिकॉज पर उसमें क्या दोनों लोगों ने पेरेंट्स मर मतलब जाते क्या हैं। किया, बंद करवा दिया? मैं ऑडियंस को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एक ऐसा शो था जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसकी शादी हो जाती है मुझसे। एक तेजस्वी से, बड़ी लड़की से, और मेरे को बहुत फनी रील याद है, एक से ना मेरा और उसका फोटो था और ना वहाँ पर तभी ऐसे आता था ना कि रिमेंबर दिस कपल, लुक एट देम नाउ, ठीक है। तो मेरा और उस बच्चे का फोटो था कि रिमेंबर दिस कपल, लुक एट देम नाउ में ना प्रियंका और निक जोनस की माँ कसम। एंड आई वाज लाइक ओके या। करण भाई ने किया था ना, करण भाई, मैं बोलता था करण तो भाई लड़का करण भाई बना था बड़ा के? नहीं, उसने बोला था कि ये सही नहीं है। हाँ क्यों करण तूने ऐसा किया, किसी का शो ऐसा करवा दिया? अभी तेरे रेस्टोरेंट में जाके बाल निकाल। नो ब्रो, इट्स नॉट राइट, ये क्या बात हुई? मैंने बोला यार नहीं, करण ने भी ट्वीट कर दिया रैंडम। इसी क्या होता है ना, हाँ, एक्सप्रेशन है, मेरे को नहीं अच्छा, उसको क्या पता था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। पर इसीलिए मैं ज्यादा कमेंट ही नहीं करती चीजों पे, टू बी वेरी हाँ, अगर आप famous हो ना, नहीं करना हाँ, बिकॉज आई टेल यू व्हाट कि ना कोई भी फिर कुछ बोलता है आपके बारे में, फिर अगर आप रिएक्ट करो या कुछ करो ना, आपकी वजह से वो चीज़ बड़ी हो जाती है। एग्जैक्ट। और ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि बहुत अगर हेटर्स का किसी मैंने कमेंट अगर स्टोरी वोरी पे डाल दिया ना, तो वो उसे भी बड़ा कर दूंगी। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। पढ़ो, स्क्रॉल करो, आगे चलो। मैं तो स्क्रॉल में पढ़ती भी नहीं, मैं सिर्फ अपने कमेंट्स में जो ऊपर जो ब्लू टिक वाले होते हैं, जो जिन्होंने अगर कुछ कमेंट किया, सिर्फ वो रिप्लाई करती हूँ, दैट्स इट। आज तो कितने लोगों के पास ब्लू टिक है पता? पैसे खर्च के तो मिलता है ब्लू टिक। नहीं, पर जिनको ब्लू टिक, जिनको मैं जानती हूँ वो वाले। अच्छा, वो वाले। वैसे नहीं, हाँ वैसे नहीं। लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है एज अ सेलिब्रिटी जब हमारे इतने फॉलोअर्स होते हैं तो हमको कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम हमारा जरूरी नहीं ना कि मेरे को अगर 10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जो मेरे विचार है वही उनके विचार है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो खामखा अगर किसी की कोई पिक्चर है और वो मेरे को बहुत खराब लगी तो मैं मन में रखूंगा। हाँ। मैं डालूंगा नहीं कह रहे यार ये पिक्चर मुझे बहुत खराब लगी, यार मुझे 1 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी विचार बना लेंगे, हाँ हाँ हाँ। है कि नहीं? लो यार 888, व्हाट इज योर बर्थ डेट? 888 देखो टाइम। दैट्स योर आपका बर्थ डेट का टोटल कुछ 6 है नहीं, तो भाई देखा अपना बर्थडे डेट नहीं यार। गिन रही हूँ। बर्थ डेट क्या है? 10th जून, अच्छा 10th है, नंबर 1। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा लाफ्टर शेफ जीत सकती है लड़की। नहीं, मैं बता रही हूँ 100% हम लाफ्टर शेफ नहीं जीतेंगे, क्योंकि करण की पार्टनर मैं हूँ और अब मैं इतना खराब खाना बना रही हूँ, वो लोग इतना टफ देते हैं और मैं ऑन द स्पॉट ऐसे बनाने वाली नहीं हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो देख के बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। और मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एल्विश और करण दोनों को बोला है कि इस साल मुझे पता नहीं कौन जीतेगा, पर तुम दोनों तो नहीं जीते, बेचारे यार, क्योंकि एल्विश की पार्टनर ईशा है और करण की पार्टनर मैं हूँ और ईशा वो को तो दोनों कुछ नहीं आता बर्बाद होगा बनाना, है ना? करण और एल्विश दोनों बर्बाद है, मैं बता रही हूँ इस सीजन। गए। चांस ही नहीं। पर आपने मास्टर शेफ किया है और फिर लाफ्टर शेफ तो ये जो दो अलग अलग दुनिया है, सब हालांकि डरे दोनों हुए थे, कहते टॉप 3 में थे, ये बनाएगी आके खाना। दोनों खाने का शो है। एक इतना सीरियस जहाँ पर वो खाना खाएगा, बंदा चेक करेगा, Yeah, yeah, शेफ no, that चेक is करेगा, serious, हाँ। आप 1 हफ्ते तक तैयार करोगे, आप रोगे कि ओ माय गॉड मुझे मिर्ची नहीं मिली। हाँ। एक क्रेजी, एक कितना सीरियस है। और दूसरी जगह पे कोई बना नहीं रहा है, कोई लड्डू उबाल रहा है, क्या लड्डू तल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? एक तो मास्टर शेफ के वक्त हमें मास्टर शेफ के पहले ट्रेनिंग दी जाती है। क्लासेस हुई थी ना सब। हाँ, क्लासेस होती है, मतलब कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, लाइक यू नो इंग्रेडिएंट्स सिखाते हैं, कटिंग सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और फिर जब भी आपको कुछ देते हैं बनाने के लिए, वो आपको बोलते हैं कि आपको पत्ता गोभी के साथ कुछ बनाना है, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यू नो आप थोड़ा बहुत खेल के कुछ कर सकते हो। इधर तो यही बनाना है और ये ऐसा ही दिखना चाहिए, पनीर जलेबा। हाँ। और वो देते ही कुछ और चीजें। हाँ, खासा फूसू कुछ मंगाया था ना। हाँ, ये बहुत टफ है, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, क्योंकि अगर ना आप एक चीज बनाते हो, अगर मास्टर शेफ में मैं फिर उसके साथ और 2-3 चीजें बना के भी ये कर सकती हूँ। ये लोग देते ही इतनी चीजें, अब यही बनाओ और यही ही खाना है। लिटरली मैंने और करण ने इतना सही समोसा बनाया था, इतना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने बोला पंजाबी समोसे में प्याज नहीं डलता। यही मैं मास्टर शेफ में बोलती कि दिस इज माय वर्जन ऑफ द पंजाबी समोसा, राइट? लाइक इट्स माय टेक, इट्स माय टेक ऑन द पंजाबी समोसा। ये लोग बोले प्याज डलता ही नहीं है,
खत्म हो गया। प्याज, हाँ पंजाब में प्याज, हाँ जलता ही नहीं, तो अभी भाड़ में जाओ। तो ये लोग, ये बहुत स्कैरी है। तो आई एम वेरी बैड ऑन दिस शो, आई एम टेलिंग यू। ये तो है नहीं, यार। मैं तुम्हें बता Big रही Boss हूँ, में करण और एलवे, मैं बचपन के एलविश को बोल चुकी हूँ, जिंदगी में पहला रियलिटी शो अगर वो होगा। दोनों की जोड़ी कर दे और आपकी और ईशा की ईशा की, फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा ही बर्बाद है। वो तो लकी है कि इस शो में एलिमिनेशन At नहीं least है। एक जोड़ी तो जीते हैं। यहाँ पे दोनों हारे, ऐसे इधर दोनों हारेंगे। एक तो जीते, हाँ, है ना? यार तेजा, मुझे एक बात पूछनी है, बिग बॉस में तुम्हें करण से प्यार क्यों हुआ? क्या उसकी बात अच्छी लगी तुम्हें? मुझे पहले तो वो बहुत लोगों से बुलवाता था, मतलब बोलता था राइट, कि मुझे पसंद तो है, पसंद तो है, पसंद तो है। तो यहाँ वहाँ से मुझे बातें आती थी कि यू नो हमें लगता है कि करण तुझे पसंद करता है, पसंद करता है। और मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि इफ़ यू लाइक मी यू से इट, डोंट डू दिस। आपको डर नहीं लगा घर में घर वाले देखते होंगे टीवी पे? नहीं, इनिशियली तो मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब ये सीरियसली पसंद करता है। मुझे बस लगता है कि ऐसे क्रश वश लग रहा होगा, इसने किसी से बात की होगी कि अच्छी है ये वो। और मैंने बोल दिया कि यार वो सबके सामने जब बोलेगा तब मैं सोचूंगी। एंड देन उसने वीकेंड के वार पे फिर सबके सामने बोल दिया कि तेजस्वी आई लाइक यू, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। लाइक ही उसको एक टॉय मिला था हार्ट का, तो उसने वो हार्ट मुझे दे दिया था। फिर बाद में कुछ देन ही स्टार्टेड सेइंग कि यार मैं सच में लाइक करता हूँ, तो तुझे भी मतलब लाइक सच में, मतलब मैं लाइक करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। एंड देन समहाउ आई सॉ दैट लाइक इन हिज एक्शंस कि मतलब साइड लेता है वो, हाँ, लाइक वो ऐसे मतलब लाइक ही इज नॉट प्लेइंग स्मार्ट कि मतलब हाँ, मतलब अब पसंद करता हूँ पर वैसे नहीं। बहुत सारे लोग ना बिग बॉस में ऐसे बोलते हैं कि पसंद करता हूँ पर वैसे नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स आई लाइक हिम बट एज अ फ्रेंड, आई लव हिम बट एज आई डोंट लाइक सच स्टूपिड गेम्स। दैट इज आई वॉज वेरी क्लियर, लाइक कि मुझे सीधे सीधे बताओ एंड देन आई विल थिंक ऑफ लाइक वट एवर इट इज़। तो देन आई लाइक दैट ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज हेड दैट ही लाइक्स मी, और दिस ही सेड ही लाइक्स मी विदाउट इवन नोइंग कि मैं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं। सो दैट्स अ ह्यूज रिस्क व्हेन यू डोंट नो कि सामने वाले से क्या आने वाला है आंसर। यू स्टिल गो अहेड एंड यू से इट राइट, लाइक आई लाइक यू, आई डोंट नो इफ यू लाइक मी बट आई लाइक यू। तो आई लाइक दैट कि मतलब ओके फाइन, लाइक ही उसने हिम्मत की है, अपना जो है वो एक्सप्रेस किया है, एंड ही इज मेकिंग इट लाइक एक्सक्लूसिव एंड लाइक एवरीथिंग। और उसकी छोटी मतलब मोटी लाइक जो चीज़ें होती है लाइक यू नो दोज लिटिल थिंग्स, जैसे मतलब वो बोलता है मैं दही नहीं खाता, मुझे लैक्टोज का प्रॉब्लम है। फिर बाहर मैं ऐसे दही के डब्बे रखती थी, मुझे दही बहुत पसंद है। फिर बिग बॉस के बाद मुझे पता चला कि वो दही तो खाता है। उसने बोला हाँ नहीं, घर पे कम था ना तो इसलिए मैंने बोला पूरा बिग बॉस का सीजन तूने बताया नहीं, तो दही खाता है? हाँ, उसने बाहर आके बोला मैं तो दही खाता हूँ। सीरियसली। सो मैं बिग बॉस में तो एक कटोरी मिलती थी, हमें दो लोगों में शेयर। हाँ, अपना दही दे देता था। तो इस लाइक बिग बॉस में से बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, यू नो कि बाहर आ गई तू तो खाता है दही। हाँ, जैसे अपना मुझे दही दे देता था। हाँ, मुझे दही, हाँ कोई देता है अपना दही? वो भी एक पंजाबी लड़का जो दूध दहियों में पले होते हैं, अपना दही दे देता था। फिर बाहर आई तो तुम्हारी मम्मी ने नहीं कहा माँ जी मुर्गी का? नहीं, उनको भी अच्छा लगा था करण, विच वाज सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग। हाँ, माँ बाप भाप लेते यार, माँ बाप भाप लेते, माँ बाप को पता लग जाता है कि क्या 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 है, क्या हो रहा है ये। हाँ, बट पर फिर भी मॉम वाज वेरी क्लियर, क्योंकि करण वाज लाइक कि शादी करते। बट माय मॉम वाज लाइक तुम लोग अभी ही बाहर आए हो, कि मतलब एक साल एक दूसरे के साथ रियल वर्ल्ड में रहो, क्योंकि इट्स नॉट दैट आई डाउट यू बट आई डोंट इवन नो माई डॉटर, कि मतलब इसका भी भरोसा नहीं है मुझे, लाइक यू नो कि तुम दोनों को टाइम की ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम सही हो गलत हो ऐसा वैसा, उसे भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ी चंचल हूँ कि मतलब मुझे से प्यार होता था कि यही है सब, मेरी दुनिया यही है, और ऐसे हो जाता है शिद्दत। हाँ, एकदम। तो मेरी मम्मी बोलती तू जरा पागल ही हो जाए, तो थोड़ा यू नो टेक योर टाइम कि तू भी श्योर हो पापा कुछ नहीं कहा किसी ने? नहीं, दे लाइक्ड हिम। मुंबई के मम्मी डैडी। हाँ, और मैं बीन अ गुड गर्ल वैसे, लाइक आई नेवर डन स्टूपिड डिसीजंस विद एनीथिंग, तो वैसे थोड़ा ट्रस्ट है उनको। नाइस। करण के घर वाले कैसे लगे? Very nice. They're very nice and they like me also, which is a great thing. पर हमारा लाइक मेरा और करण दोनों के हमारी बात हुई थी that we will not ever make it a compulsion कि तुझे मेरे पेरेंट्स पसंद करने ही पड़ेंगे, मतलब और आपको तेजस्वी पसंद करनी ही पड़ेगी, या यू नो बिकॉज विच आई टोटली अग्री विद कि
जब इनफैक्ट आप किसी के ऊपर कंपल्शन डालते हो ना कि तुझे करना ही पड़ेगा, तो वो ना प्रेशर में आके ना वो नहीं निकलता है, नेचुरल नहीं होता। या सो मैंने डे 1 से, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट प्रेशर दैट आई हैव टू इम्प्रेस मी देम, दैट दे हैव टू लाइक मी, आई वाज वेरी रियल फ्रॉम डे 1 कि मैं ऐसी हूँ, मैं लेट ही उठती हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, एंड दे लाइक्ड दैट कि ना, आई एम टेलिंग यू कि बहुत लोगों ने उन्हें इम्प्रेस मतलब करने की कोशिश की है, बट यू कांट फेक इट फॉर टू लॉन्ग। कितने बजे उठती हो? मतलब मैं 10-11 बजे उठती हूँ, पर कभी मैं अगर लेट होती तो मैं 12 बजे भी उठती हूँ दोपहर। रोज तुम लोग 10-11 बजे उठती हो? हाँ, वेरी लेट। मतलब मैं भी पहले उठता था। मैं और करण, हम दोनों ही मतलब करण भी लेट उठता है? तो मैं सुबह 6 बजे सोई थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो बॉर्डरलाइन इंसोम्नियाक। आई जस्ट रियलाइज दैट, मतलब बहुत रातों को मुझे नींद नहीं आती। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कि आप जल्दी सोओगे तो जल्दी नींद आएगी, एक टाइम के बाद नींद नहीं आती है। नहीं आती। क्या मोबाइल पे लगी रहती हो? हाँ, नहीं, मैं बस लेटती हूँ, मोबाइल भी नहीं होता, टीवी भी नहीं होता, बस मैं लेटती हूँ, मैं फ़ैन देखती रहती हूँ घंटों घंटे। लिटरली इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि यू नो घंटे निकल जाते हैं, कभी कभी आपको पर्दों में से ना सनराइज दिखता है और आपको एक What? मिनट भी नींद नहीं आई है। या सीरियसली देयर आर सो मेनी नाइट्स इन अ वीक यार, दैट वो आई भी- डोंट स्लीप एट ऑल। एक मतलब ये बोलने का तरीका है ना कि मैं सोया ही नहीं, हाँ, पर मैं एक्चुअली नहीं सोती, 1 मिनट के लिए भी नहीं। यार दूसरे दिन फंक्शन कैसे करती हो? मेरे को तो ऐसे 2 घंटे भी ज्यादा तो कम सोना। हाँ, मैं शुरुआत में जैसे लाइक दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 1 year आई थिंक। शुरुआत में बहुत इरिटेशन होता था कि यार मैं क्यों नहीं सोई। इनफैक्ट मैं इतनी टायर्ड थी कि मतलब मुझे आते ही सो जाना चाहिए था, पर मैं क्यों नहीं सोई। और फिर ना मेरा वो नेक्स्ट डे खराब जाता था जस्ट नोइंग कि हाँ। पर फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया एक तो कल सोई भी नहीं, उसकी वजह से मैं नेक्स्ट डे भी क्यों बर्बाद करूँ। तो अभी मैं थोड़ी उठती हूँ कि चल रात कोई बात नहीं, मैं नहीं सोई। जैसे मैं कल भी लाइक सुबह 6 बजे सोई हूँ, बट नाउ आई नो दैट। कितने बजे उठी फिर मैं उठी 11:15 बजे तक। माय गॉड, बस 3-4-5 घंटे। और ऐसे उदास तो फ्रेश। नहीं, अभी मैं उठती हूँ कि लाइक छोड़ो, नहीं आई, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, अभी ये दिन निकलना है। तुम तभी आफ्टर शेफ में ठीक रहती हो लेट तक? हाँ, कि तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं आती। बाय ऐसे जाती हूँ, पैकअप के वक्त ऐसे जाती है सबसे ज्यादा बड़ा बाय करके। हाँ, अरे यार, सो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं इट्स नॉट। हाँ, मतलब जब आप पूरी रात ऐसे बैठे रहते हो ना, आप जानबूझ के फ़ोन नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, पर आपको अंदाज़ा है। फिर कभी बीच में से, क्योंकि मैं रो हाउस में रहती, तो मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो कभी कभी वो बर्ड्स की चिड़ियों की आवाज़ शुरू हो जाती है, आपको सुनाई देता है कि ओके दिन हो गया, आज की रात भी चली गई। कैलिफोर्निया तो नहीं सेटल होना चाहती? कैलिफोर्निया क्यों? वहाँ का टाइम उस पे टाइम उसके हिसाब से नहीं, सुबह भी नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती। यार ये क्या हाँ, बात है ऐसे यार? नहीं कि लेट नींद आती है, नींद ही नहीं आती। बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे टीवी में, इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे एक्टर्स की फैकल्टी में ना हम बहुत बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ। आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करती हैं। हाँ। क्या करना चाहिए एक, क्योंकि सबको लगता है ना कि अरे हो गया तुम्हारा, तो ऐसे थोड़ी होता है। बट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू होती है थोड़ा पैसा जमा करने से। 100%। और सबसे पहले फिजूल खर्ची नहीं करनी। ये नहीं कि आप रेंट पे रह रहे हो और आपने 3 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, ये सही बात। डजंट मेक सेंस। इट्स और 2-3 लाख रुपए की किस्त आपकी गाड़ी की जाए, उससे बेहतर वो 2-3 लाख घर की किस्त जाए। Correct। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो गाड़ी, तो घर भी कर सकते हो। आपका क्या विचार है इन्वेस्टमेंट को लेकर? मैं टोटली आपसे एग्री करती हूँ। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा एक्सपैंड Please। करना चाहूँगी दैट यू शुड इन्वेस्ट इन मनी मेकिंग एसेट्स। लाइक जैसे रियल एस्टेट अगर आपका हो गया, जैसे अगर मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली और अगर मैं वहाँ वो यूज़ कर रही हूँ, वेल एंड गुड, पर अगर मैंने कल को नहीं यूज़ की, आई नो फॉर अ फैक्ट मैं घर पे बैठ के उस पर रेंट ला सकती हूँ। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ कि काम हर महीने आए ना आए, मेरे को रेंट हर महीने आ रहा है, सो इट इज़ अ इनकम फॉर मी। तो ना आपके जो पैसे हैं वो कहीं पे गए हैं, वो उसी घर में है, इट्स लॉ, राइट? करेक्ट। एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग यू मनी फॉर यू टू हैव अ सर्टन लाइफस्टाइल। मैं सारी लड़कियों को ये भी मैसेज देना चाहूँगी दैट इट्स वेरी ईजी टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर of like buying these things. I see so many young girls like wearing very expensive watches and heels and like नहीं बात ये नहीं है, आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सारी चीजें की हैं। जीवन मतलब ये अभी I'll tell you 2-3 साल पहले लेना चालू किया Exactly। जब सब सेट होकर। नहीं, मैंने भी अपना रोलेक्स अभी रिसेंटली ऑर्डर किया हुआ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे बट दैट वाज नॉट माय फर्स्ट शॉप, लाइक शॉपिंग वाला थिंग, लाइक इट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग आई बॉट। और अगर मैं आज एक तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो आप बहुत बेवकूफ़ होगे अगर आप सोचते हो कि मैं घड़ी नहीं ले सकती।
Like या मैं एक बैग नहीं ले सकती. Correct. Like it is very obvious that it's her decision to not take that bag and rather invest in a business or rather start a real estate business and make like different properties and Correct. everything. So like जो actually intelligent आदमी होगा ना वो आपको कभी judge नहीं करेगा. Like I know you will not judge me if I'm not wearing anything branded. You know my worth. Correct. Somebody who's not intelligent enough will judge me because they are so superficial ना कि वो जो दिखता है उसी के ऊपर सही बात. जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट. एंड मेरे को एक ये भी लगता है कि आजकल जो हमसे यंग है ना, जो हमको फॉलो करते हैं, वो देखते हैं, वो शायद हमको देखते हैं कह रहे तेजस्वी 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रही है यार, मैं भी लेती हूँ. तो उसका पहला पैसा आएगा ना, पहले गाड़ी लेगी. और उसको नहीं पता कि तेजस्वी ने पहले 5 घर लिए हैं, फिर जाके गाड़ी ली है. एग्जैक्टली. क्योंकि उसको पता है कि भाई कल को कुछ नहीं हुआ ना तो मेरे को पता है घर से रेंट आएगा. अगर गाड़ी EMI पे है तो EMI पे जाएगी, अदरवाइज कोई चिंता नहीं है. सीरियसली लाइक मुझे ऑनेस्टली मेरी जो बड़ी वाली गाड़ी वो पसंद है, पर मैं बहुत बार मेरी i20 लेकर निकलती हूँ बिकॉज इट इज़ सो कन्वीनियंट. खट कर ले लो, क्योंकि इसको पार्क करने का टेंशन, छोटी गली हुई किसी का हाथ लग जाए, स्क्रैच लग जाए, उसके अलग खर्चे. उससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि i20 निकालो. इट्स सो फास्ट, हर जगह फिट हो जाती है. इट्स अ ब्यूटीफुल कार टू ड्राइव. एंड तो मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ. मेरा आईफोन भी मतलब 3 साल पुराना वाला है, ऐसे नहीं हर साल मेरे को नया लेना. आई डोंट केयर. I really don't care. कुछ बोलना है? नहीं, the thing is that मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तेजस्वी अब थोड़ा टेक इट ईजी, अब तुझे इतनी ड्रिवन होने की ज़रूरत नहीं है, अब तू थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर, अब तू थोड़ा ट्रैवल कर, थोड़ा खुद पे खर्च कर, तूने हमको सेटल कर दिया है. तो मुझे लगता है कि ना आपको जब भी भगवान देता है ना तो उसको थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी है. जो मुझे लगता है कि वो करता है ना, करण करता है ना, करना शुरू हुई जब सब सेटल हो गया है. Yes. करण भी तो करता है. वो भाई साहब, टॉकिंग ऑफ खर्चा, टॉकिंग ऑफ फिजूल खर्ची, करण कुंद्रा भाई साहब, मैं देखता हूँ कब से भाई रेंज रोवर कौन सी वाली वो आई, मतलब मेरे को ना, मैं बता रही हूँ कि आई एम टेलिंग यू वो बिजनेस करेगा. आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू डू बिग गुड बिजनेस, क्योंकि ही इज ग्रोन अप, लाइक ही कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. तो उससे एक लाइफ देखिए जिधर बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, रहने दे, कोई बात नहीं, जाने दे. मुझे लगता है कि सही बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको शुरुआत थोड़ी गरीबी से करनी बहुत ज़रूरी होती है. जब आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दो, जो बहुत लोग छोटी छोटी चीज़ों को जाने देते हैं ना, पर उधर से आपकी एक सीरियसनेस आ जाती है कि नहीं इसके नीचे से कुछ नहीं निकल जाता. अच्छा है ना, बहुत अच्छा है. पर मैं बता रही हूँ कि मतलब वो खर्च कर देता है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वॉट मुझे मेरी मम्मी भी बोल रही है कि मतलब इतना करे तो खुद लाइक तू इसको एंजॉय कब करेगी. जब भगवान ने देते हैं ना थोड़ा एंजॉय भी उसे करना चाहिए. जो मैं अभी ना थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे सीखने की, टू बी ऑनेस्ट. और ये मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है. तो घूमने जाते हो? हाँ जाती हूँ, पर अब मैं थोड़ा घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, अच्छी चीज़ें करूँगी. इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये 10 लाख अगर मैं इधर डाल देती तो क्या हो जाता, फिर उधर से वो हो जाता, यार एक स्टॉक अगर ले लेती तो 5 साल में ये क्या कर लिया, लाइक और इन बैग्स का जब लेदर जाता है तब लगता है कि दिस वाज सच अ स्टूपिड डिसीजन. पर अभी मैं वो नहीं करने वाली हूँ और अब मैं खर्च करूँगी, अब मैं करूँगी. नहीं करेगी. It's a plan. You have to motivate me. जब जीतेगी ना तब करेगी ये. उसके पैसे इसको पूछना भी है. ये नेक्स्ट टाइम आप मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना. इसने ना 360 डिग्री टर्न लिया है. ये लड़की ने, जब मैं हमारा रिलेशन चालू हुआ था वो टाइम पे ये लड़की ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन इसने एक बैग कुछ नहीं खरीदा. 2014 में मैंने इसको एक LV का बैग गिफ्ट किया और इसने देखा अरे क्यों ये वो फलाना डिम का, नहीं लेना ये वो. बात कट्टू. अब 2-3 साल से पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसको चाहिए 100 बैग्स. कहीं गई है. गाइस मेरे पास Chanel का बैग नहीं है. देखा, आप इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका पैसा आए और मैं Chanel का बैग. इतने बैग्स है ना कि हमारे पास घर में जगह नहीं है बैग रखने की. पर Chanel नहीं है ना. Chanel. एक और भी होता है ना जो कहते आप हम ले नहीं सकते बैग. बर्किन. हाँ बर्किन. तो पर वो सेल्स से ले सकते हो, मतलब रिटेल लेने की जरूरत नहीं है. सेलर्स भी होते हैं. तो व्हाई यू वांट टू बाय 15, 20, 25 लाख का इतना सा जिसमें बिल्ली भी ना आए, क्या फायदा उसमें? नहीं, बड़ा साइज भी आता है. अरे डोंट डू इट यार. मेरे को बताओ कितने का होता है वो? डिपेंड्स, मतलब 15 लाख से शुरू होकर 4 करोड़ तक जाता है. ले बोल बेच दे बंगला.
बोल बेच दे, नहीं यार, ले ले बैग बंगला यार, बेच के। मतलब 3 BHK का मैं एक बैग ले लूं? नहीं यार, उसमें सो थोड़ी पाएंगे हम। कभी नहीं लेंगे, हम कभी नहीं Cancel, लेंगे, guys. कभी नहीं लेंगे। लोखंड पैसा आएगा वाला तब भी नहीं एस्पेडा। लेंगे बिकॉज लोखंड वाला एस्पेडा। एस्पेडा और सेम लोखंड वाला में कॉपी मिलते हैं, कॉपी पहनेंगे। हाँ आप हमारी खुद की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं ना, लोखंड वाला की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। व्हाई टू गिव बर्किन, कहाँ कोई बाहर का आदमी पैसा लेके Yeah, जाता yeah, है very हमारे ये नाम भी नहीं आता, बर्किन। बर्किन। बकवास है मेरे लिए वो। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा तेजस्वी के साथ पॉडकास्ट करके। और यार लड़की बड़ी समझदार है, मतलब है थोड़ी जल्दी सी, चंचल है, लेकिन बिजनेस वाली है ना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब मेरे को तो कंटेंट मिल गया लाफ्टर शेफ में। इंजीनियर भी है। देवा। भाई अभी देख तुम्हारी इंजीनियरिंग की किताबें निकाल के आएगी। आपकी रातों को जगाए ये परफ्यूम ऐसे करती थी। हाउ स्वीट यार, बहुत अच्छा लगा। आगे के फ्यूचर के लिए तेजा बहुत सारी गुड विशेस। Thank आप you. हमेशा काम करती रहो और घूमो फिरो, अच्छे से रहो करण के साथ। करण बहुत और थोड़ा अच्छा है। खर्च करना शुरू और अब करो। शादी कब बहुत- 2026 में हो जाएगी? हाँ ऐसे बोल तो रहे हैं पर कौन लोग? मतलब ऐसी बातें तो हम कर रहे हैं बट लेट्स सी। शादी तो ठीक है, लेकिन जब बेबी होगा ना तुम्हें इतना मजा तेजस्वी, आएगा ना। तेजस्वी मैं बता रहा हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे को, मतलब मेरा बस चलता तो मैं शायद मतलब कब, हाँ कसम से अभी आप कितने बच्चे पैदा करोगे और? करोगे 3-4 तो करेंगे जब तक ये बेहोश नहीं होते। या जब तक ये बेहोश नहीं होती। नहीं, एक और बस, जो ये पेट में है वही वाला। और उसके बाद? और उसके बाद कभी हमें नादानियों में हमसे गलती हो जाए तो वो भी करना। हाँ बट ऐसे 2-3 तो होने चाहिए यार। हाँ यार, पर एक बच्चा हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि मतलब यार एक और होना चाहिए ना गौतम भाई। अभी कितना प्यारा, ये मैं खा लूं। और वो जितना करण गाजर नहीं खाता ना, उतना गोला गाजर खाता है। उसने हर प्लेट से जाकर सिर्फ गाजर उठा उठा के खाया। लंगर में। हाँ ही लव्स गाजर। सबके प्लेट में, लंगर में सबके प्लेट हम बैठे और सबके प्लेट में गाजर गाजर भाई साहब, गोला और पोला। एंड आई लिटरली थॉट ऑफ करण की लाइक ओ माय गॉड, भारती जी की जिंदगी में 2 गाजर वाले आ गए हैं। गोला और पोला। गुलाब बड़ा होके वैसा ही दिखेगा, देखना गोरा लंबा। नो ही विल लुक इवन बेटर। और इतने पैसे ना खर्च करे जितना करण करता है। पहली गाड़ी पुरानी होने दीजिए, फिर नहीं लीजिए। यस हाँ वो यस तो एक साल में 3-3 गाड़ियां ले लेता है आदमी। हाँ यार, हाँ जो भी नई गाड़ी आई, ये अच्छी है, ये ले लेते हैं। भाई सही है। हाँ, अभी उसको डिफेंडर भी चाहिए। मैंने बोला घर में इतने लोग नहीं, जितने हमारे पास गाड़ी है। रेंगलर भी है, रेंज रोवर भी है। और मेरे पास भी 2 है, वो i20 और वो Q7। अगर हम दोनों की मिला दे, इतने घर में लोग नहीं है। हम चलाने वाले मैं और करण ही है। गाड़ियाँ इनका खुद का टैक्सी स्टैंड है, बता। कितनी गाड़ी इट डजंट मेक सेंस टू मी बट ओके। यार, पर जिंदगी जी रहा है लड़का। जिंदगी जी हाँ रहा वो है। जी तो रहा है। पोले काम करदार है, गड्डियां खरीददार है। और ये पॉडकास्ट मिस मत करना पोले। थैंक यू सो मच तेजस्वी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो बीइंग मच फॉर वंडरफुल। हैविंग मी। इससे पहले पार्टी खत्म हो जाए, पहुंचते हैं।